राधे राधे दोस्तों, कान्हा वासु चैनल में आप सभी लोग का स्वागत। दोस्तों, आज हम जानेंगे शुक्ल पक्ष बैसाख के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जो कि हमारी 25 अप्रैल दिन शनिवार को पड़ रही है। तो दोस्तों, इस नवमी तिथि को हम जानकी नवमी और सीता नवमी दो नामों से हम जानते हैं। जैसे हम राम नवमी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही बैसाख के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि है उसको सीता नवमी, जानकी नवमी भी मनाई जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको जानकी नवमी की पौराणिक कथा के बारे में कुछ बताऊंगी। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग पास जरूर पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखने से कथा समझ में नहीं आएगी, तो पूरी कथा सुनिएगा और भी शेयर कीजिएगा उन लोगों पे। तो दोस्तों, शुक्ल बैसाख के जो शुक्ल नवमी तिथि है उस दिन सीता नवमी और जानकी नवमी मनाई जाती है। जब मिथिला नरेश राजा जनक को हल जोतते समय भूमि से एक कन्या का रूप लिए एक कन्या प्राप्त हुई, तो ये पौराणिक कथा माता सीता के अलौकिक जन्म, उनके त्याग, धर्म परायणता को दर्शाती है। त्रेता युग में मिथिला में भीषण अकाल पड़ा था। प्रजा को कष्ट से बचाने के लिए ऋषि मुनियों की सलाह पर राजा जनक ने हल चलाकर यज्ञ भूमि तैयार करने का निर्णय लिया। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जब राजा जनक हल चला रहे थे, तब उनके हल का अगला भाग एक धातु के पात्र से टकराया। उस कलश में सीता माँ थी, यानी कन्या का रूप लिए एक छोटी सी कन्या उस धातु के कलश में थी। जब उस कलश को खोला देखा, उस कपड़े से ढका हुआ था, जब उस कलश को खोला देखा तो उसमें एक अत्यंत तेजस्वी बालिका बैठी थी। राजा जनक ने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और घोषित भी किया, ये मैं पालूंगा, ये मेरी पुत्री है। सीता मैया का उन्होंने नामकरण कराया। चूंकि वे हल की नोक से मिली थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। वे राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी या वैदेही भी कहा गया। उनका दो नामकरण हुआ, जानकी नाम भी था और वैदेही नाम भी था। माता सीता को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है, जिनका अवतरण पृथ्वी को पवित्र करने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। दोस्तों, आज मैं आपको जानकी नवमी का महत्व बताऊंगी। इस दिन व्रत रखने और राम सीता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन को सीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो भक्त धैर्य, त्याग और पतिव्रत धर्म की शिक्षा देता है। जैसे माँ सीता ने एक पतिव्रता नारी होने पर अपना चरित्र और अपना सब कुछ जो एक रामायण में जो दिखाया है, तो ऐसे सीता मैया की पूजा करने से हर औरत का अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये पर्व माता सीता और राम जी भगवान दोनों की साथ साथ पूजा करनी है। पूजा में फूल, घी का दीपक जला करके हमें राम सीता मैया की पूजा करनी है। हमें ये सीता जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो जो दोस्तों, ये भक्तों के धैर्य और त्याग और पतिव्रत धर्म की शिक्षा देती है, तो हमें ये जरूर मनानी चाहिए। राधे।